और इनका जो हक है वो इनको दे। हम आप लोगों को ये बताने आए हैं कि मजदूर यूनियन, बेचारे गरीब मजदूर, भूखे लाचार, जिनसे आप काम कराते हैं और उनका बकाया भुगतान नहीं करते हैं, उनके लिए हमारी यूनियन काम करती है। और ये मेरा मानना है कि जब तक आप इनका भुगतान नहीं करेंगे, हम अपना कदम उठाते रहेंगे। आप लोगों को थोड़ा अपना जो हठधर्मी रवैया है उसको हटा करके इन मजदूरों का साथ देना चाहिए। लेबर विरोधी रवैया ना अपनाएं, बैठ के बात करें और इनका भुगतान करें। भारतीय लेबर यूनियन इंकलाब, इंकलाब, मजदूर एकता, मजदूर एकता। अब कुछ जरूरी बात है, आप लोग ध्यान से सुने। और गरीब मजदूर साथियों के लिए हम काम करते रहे। आपकी समस्याओं का समाधान कराते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं, तो पता है कि गरीब भाइयों के लिए काम करता हूँ, भाइयों के लिए काम करता हूँ। थोड़े इसमें कहीं से भी आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। बस आप लोग हमारा साथ देते रहिए। साथ आपका इतना है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, मैं आप लोगों को आप एक लीडर होकर के कहीं भी किसी भी फर्म में काम करें या मजदूरी करें, किसी कंपनी में कार्य करते हैं, किसी बिल्डर के यहाँ काम करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम करते हैं, आपको जहाँ भी समस्याएं आती हैं, प्लीज़ आप लोग हम पे संपर्क करें और अपना जो समस्या है उसको कमेंट में बताएं। जब आपकी समस्या हम तक पहुंचेगी तो उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे और आपकी आवाज़ सरकार तक भी पहुंचेगी। 21/2/2024 को ऐसा ही एक मामला आया जिसके लिए हम अपने जुलूस लेकर गए, जहाँ प्रदर्शन किया हमने दिल्ली में छतरपुर। इंकलाब, इंकलाब, भारतीय लेबर यूनियन। कोर्ट से जीतने के बाद भी भुगतान करने को राजी नहीं, वो कंपनी छोड़ करके भाग गए। हमारे लेबर यूनियन के लोगों ने उसका किसी तरह पता लगाया और सरकार से परमिशन मांगी कि हमें वहाँ जाने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम गरीब मजदूर भाइयों के लिए वहाँ धरना करें, जुलूस करें, ताकि वहाँ के लोगों को पता चले कि ये मजदूरों के साथ जो अन्याय हुआ है, उनका भुगतान रोका गया है, उसके लिए न्याय मिल सके। मालिक तो सामने नहीं आया, उन्होंने अपनी मदर और अपनी मैसेज को आगे कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि महिलाओं से हम जीत जाएंगे। महिलाओं को आगे करके हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती हैं कि लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। अब उन्होंने अपनी
घर की महिलाओं को आगे करके कुछ हमारे मीडिया कर्मियों से और कुछ हमारे यूनियन के और कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। लेकिन बाद में हम लोगों ने जब उनको समझाया कि देखिए आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। हम लोग कोई आपसे लड़ाई करने नहीं आए, हम अपनी मांग लेकर आए हैं। जब उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना, जब मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा। हमें शौक नहीं है कि हम किसी के दरवाजे जाएं, किसी की फर्म में जाएं, वहाँ प्रदर्शन करें। ये जब ऑनर मजबूर कर देते हैं तब मजबूरन हमें झंडा उठाना पड़ता है। और वहाँ भी हमने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना होता है, लड़ाई नहीं करनी होती है। हमने उन लोगों को ये बताना होता है कि इन मजदूर भाइयों का जो हक आपने मारा हुआ है इसका भुगतान करें आप, अन्यथा इसी तरीके से हम धरने पे बैठ सकते हैं और जब तक बैठ जाएंगे फिर आपको परेशानी होगी जब तक आप भुगतान नहीं करेंगे, जिसमें हमारा प्रशासन का भी साथ होगा हमारा। हम कई जगह से जुलूस करने की परमिशन मांगते हैं, पुलिस प्रशासन से भी और स्पेशल ब्रांच से भी, डीसीपी ऑफिस से, थाने से। कभी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं जो पुलिस भी हमें जुलूस करने से रोकती है, क्योंकि स्थानीय पुलिस है। आप जानते ही होंगे कि अभी कभी अच्छाई के रास्ते पर बुराइयों का साथ देने वाले काफ़ी लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम आप लोगों को अपने माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। हम आखिरी सांस तक आपके साथ हैं और पूरी मदद हम करते रहेंगे। बिल्कुल आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घबराएं। मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल शांत स्वभाव से, उचित ढंग से आप लोग अपनी बात हम तक पहुँचाएं और अपनी समस्याएं बताएं कमेंट के ज़रिए, और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर भी करते जाएं। ऐसा नहीं आप इस वीडियो को आधा देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ आएगा। आप इसको लास्ट तक देखिए, पूरा वीडियो देखिए, समझिए कि किन स्थितियों में हम किन परेशानियों में जूझते हुए इनके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये ज़रूरी है, सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि सच्चाई क्या है, मज़दूरों को किस तरह की परेशानियां आती हैं, कर्मचारी जिस कंपनी में काम करते हैं उनको किस तरह की परेशानियां आ रही हैं, और हमें तो जो मालूम है वहाँ तक तो हम कदम उठा रहे हैं। बाकी आप लोग अपनी समस्याएं भी अपने कमेंट में बताएं ताकि वो हम तक पहुँच सके, ये ज़रूरी है। देखो, गवर्नमेंट को भी हम जब तक बताएंगे नहीं, उनके आगे अपनी समस्या रखेंगे नहीं, तो वो भी इसका समाधान कैसे करेंगे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट काम भी कर रही है और सुनवाई भी हो रही है, लेकिन समस्या कुछ ऐसी है कि आप लोगों को उन तक पहुंचाने में दिक्कत आती है। अपनी समस्याओं को वहां पहुंचाने में आपको दिक्कत आती है, तो आप वो समस्याएं हमें बताएं अपने कमेंट द्वारा, जिससे मैं उस समस्या का समाधान करा सकूं, आपकी बात सरकार तक पहुंचा सकूं कि किन परिस्थितियों में आप लोग जूझ रहे हैं, क्या कठिनाइयाँ आपके रास्ते में हैं। वैसे काफ़ी कठिनाइयों के सुधार हो चुका है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट से कुछ चीज़ों की मैंने मांग की है, जिस पे
काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है और उसका जवाब भी ठीक आया है हमारे पास कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं। और जो हमारे मज़दूर भाई हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी इसका लाभ पहुंचने वाला है जल्दी से जल्दी आपको इसका लाभ मिलेगा। काफ़ी हद तक मिला भी है आप लोगों को, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उस समस्या का लाभ उठाने में काफ़ी कठिनाइयाँ आई हैं और कुछ लोगों को अभी तक ये पता भी नहीं कि क्या क्या सुविधाएं गवर्नमेंट ने हमारे लिए शुरू की हैं और हम किस ढंग से अपनी शिकायत को कहाँ दर्ज कराएं। इसके लिए हमने गवर्नमेंट से मांग भी की है और इस पर कार्य भी चल रहा है। पर फिर भी एक बार आप लोग अपनी समस्या अगर बताएंगे तो और बेहतर होगा, ताकि हम उस पर और ठीक से काम कर सकें। समस्याओं का समाधान के लिए ज़रूरी है हमें आप लोगों से ये जानना कि क्या क्या समस्या है। आप लोग अपनी सलाह दें और सुझाव के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप कमेंट में हमें दें। तो काफ़ी साथी हमसे जुड़े हुए हैं, सभी साथियों का फ़ोन द्वारा बात करना, समस्या का हल फ़ोन पे निकालना ये तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ जो कमेंट आपके आएंगे उसमें समस्या का समाधान भी करेंगे और आप लोगों से उसका जवाब भी देंगे। कहाँ रुकावट है या किस स्थिति में है आपका मामला, उसकी जानकारी बताएंगे। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसके लिए हो सकता है कि हम आपसे बात करके और आगे कोई प्रोटेक्ट करने की तैयारी करें, क्योंकि समस्या जिस तरह की होती है समाधान भी उसी तरह का होता है। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जिसने एक बेईमानी का रास्ता अपना लिया है, परेशान करने का तरीका अपना लिया है, वो इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से तो मानने वाला नहीं। उसके लिए सख्त कदम उठाने होंगे और सख्त कदम उठाने के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। चलने का मतलब ये है कि आपको अपना सहयोग देना पड़ेगा और सहयोग ये है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपकी बात जन जन तक पहुंच सके। जितनी भारी संख्या में आप लोग जुड़ेंगे उतनी ही ज़्यादा तादाद में आपकी सुनवाई होगी और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगी। जब अधिक से अधिक लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी तो उस पर ज़रूर सुनवाई की जाएगी। और हमने तो आपसे वादा किया है कि हम तो आजीवन आप लोगों के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि मेरा एक संकल्प था कि हम अपने गरीब मजदूर भाई, कर्मचारी जो कि काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनके लिए कुछ कर सकें। इसकी हमने मुहिम छेड़ दी है, सरकार से भी मांग कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में कुछ हमने आपको वहाँ से जो कार्रवाई की थी उनके जवाब मिले हैं, वो दिखाई भी हैं, जो वीडियो में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। पर आप भाइयों के कमेंट अभी तक हमारे पास नहीं आ रहे। जब आप कमेंट करेंगे, जानकारी देंगे, अधिक से अधिक जानकारी देंगे तो अधिक से अधिक समस्याओं पर काम कर सकें। बहुत से भाई लोग ये कहते होंगे नहीं इसमें कोई बड़ी समस्याएं नहीं हैं, समस्याएं बहुत अधिक हैं। जब हम अभी एक जुलूस लेकर छतरपुर में गए थे, नई दिल्ली, वहाँ अगर बेहतर ढंग से हम लोग बात नहीं करते, शायद मीडिया कर्मी हमारे साथ नहीं होते और पुलिस से परमिशन ना ली होती तो हमारे साथ हादसा भी हो सकता था। शायद काफ़ी हद तक हम लोगों के लिए उन्होंने इंतज़ाम कर भी दिया था कि इनके साथ हाथापाई की जाए, मारपीट की जाए और
हो सकता है कि इनको किसी भी इल्ज़ाम में फंसाया जाए। ऐसी बातें आती रहती हैं सामने, लेकिन इसके लिए हम लोग पहले से ही पुलिस का सहयोग मांगते हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, इसमें हमारी मदद करें आप और सहयोग दें। पुलिस से भी सहयोग मांगते हैं कि भाई आप हमारा सहयोग दें कि हम कर्मचारियों की, लेबरों की समस्या को लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि मालिक लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। उनसे परमिशन भी लेते हैं और उनसे मदद के लिए भी लिखते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग करें। ऐसा नहीं है कि वो लोग सहयोग नहीं करते, सहयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों आप जानते हो ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो गरीबों का साथ कम देते हैं, मज़दूरों का साथ न देकर कभी कभी ऐसे वाक़या आ जाते हैं। सभी नहीं ऐसे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि मज़दूरों का साथ ना दे करके मालिक लोगों का साथ देते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि इनके साथ क्या अन्याय हुआ है। कितने दिन से गरीब मज़दूर भूखे पेट, आधा पेट खाना खा करके गुजारा कर रहे हैं और इस आस में जी रहे हैं कि चलो हमने काम किया है तो कल हमें ये पैसा मिलेगा तो हमारे परिवार के काम में आएगा। किसी भाई बंद की कोई परेशानी है, कोई बीमार है, उसके काम में आएगा। किसी की ब्याह शादी है, उसमें सहयोग कर सकेंगे। ऐसी समस्याएं आती रहती हैं और उनके समाधान के लिए जब हम जाते हैं तो कभी कभी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शायद आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे, लेकिन ऐसा ना हो आप लोगों के साथ, इसके लिए मैंने ये मुहिम छेड़ दी है जिसमें आप सभी लोगों का साथ चाहिए। साथ ये है कि आप अपनी समस्या बताएं, कमेंट करें, लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, जन जन तक, जन जन तक पहुँचे। हर देश के नागरिक के कान में आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। इतनी ज़ोर से ये आवाज़ उठाओ कि उनके कानों में भी पहुँचे जो इस तरह की समस्याएं खड़ी करते हैं मजदूर भाइयों के बीच में, कर्मचारियों के लिए। वो भी चेतन हो जाए, सावधान हो जाए कि अब इनकी सुनवाई के लिए भी कोई संगठन काम कर रहा है, जो सरकार तक भी पहुंच रही है उनकी बात और समस्या का समाधान भी हो रहा है। और इसी तरीके से जितने आप लोग जुड़ते जाएंगे इस चैनल से, आपका संगठन मजबूत होता जाएगा और सुनवाई में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे भी आपको खुश होना चाहिए कि इस आवाज़ को उठाने के लिए कोई तो खड़ा हुआ, किसी ने तो ये मुहिम छेड़ी और ये मुहिम आपकी छेड़ दी है तो ये चलती रहेगी। बस सहयोग आपका चाहिए। सहयोग आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपनी समस्या को कमेंट में बताना है और इस चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है। बेल आइकन जो उसको भी दबाएं और शेयर बटन पे क्लिक करके लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए है। हमने ये अकेले अपने लिए नहीं स्टार्ट किया है, जनता के लिए स्टार्ट किया है ताकि इनकी समस्या हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने से सुन सकें और उस पर कार्रवाई कर सकें, उसका समाधान करा सकें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी भाइयों का बहुत बहुत हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया इस पे देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बेरियल की ली थी मैंने। चलते रहो चलते रहो चलते रहो।